देखो यार जेवीपी ना, जब तक हम पढ़ रहे होते हैं तभी तक समझ आती है, उसके बाद सारा सीक्वेंस भूल जाते हैं कि ए वेव कब आएगी, वी वेव कब आएगी। उसके अलावा जो इसकी वेव होती है ना, वो समझ ही नहीं आती कि कब ऊपर जा रही है कब नीचे जा रही है और उसका पैटर्न ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक इजी सी ट्रिक बनाई है, तो सोचा आपको भी याद करा दूं। तो सबसे पहले इतना समझ लो कि जो जेवीपी होती है ना, वो सिर्फ राइट एट्रियम के बारे में बताती है। ठीक है, अब इसकी जो वेव्स होती हैं उसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है कि आज चाचा की एक्स वापस याद आ गई। ए से हो जाएगा ए वेव। तो ए वेव क्या होती है, वो हमें अट्रियल सिस्टोल के बारे में बताती है। ठीक है, हम अट्रियल की बात करेंगे सिर्फ। अब यहाँ पे देखो एक डायग्राम बनाया है मैंने हार्ट का 4 चैम्बर का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, एट्रिया की बात करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, एट्रियल सिस्टोल हो रहा है। अब एट्रियल सिस्टोल होगा, सिस्टोल का मतलब कि जो एट्रिया में जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल्स में जाएगा। अब बात करते हैं सी वेव की। अब सी वेव क्यों आती है, ये होती है बल्ज ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व। मतलब कि जब एट्रियल सिस्टोल होगा तो सारा ब्लड जो होगा वेंट्रिकल में चले जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाएंगे, उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो जिसकी वजह से अब कोई प्रेशर लगेगा उस पर, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बल्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी वजह से एक वेव आती है। अब इसके बाद बात करते हैं एक्स की। एक्स मतलब एक्स डिसेंट। एक्स डिसेंट में क्या होगा, इजेक्शन फेज होगा, मतलब एट्रियल रिलैक्सेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा, जब ब्लड यहाँ पर था उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर वॉल्व खुल गए। तो वॉल्व खुलने के बाद क्या होगा, जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सारा ब्लड जो होगा वो एओर्टा के थ्रू चला जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जो है कोई प्रेशर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिलैक्स कर रहा है एट्रिया, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। अब इसके बाद कौन सी वेव आएगी, वी। तो वी वेव में क्या होगा, वेनस फिलिंग ऑफ राइट एट्रियम। इसमें क्या होगा, जब यहाँ से सारा ब्लड चला गया तो वेनस रिटर्न कहाँ पर आएगा, राइट एट्रियम में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी वजह से एक वेव आएगी, वी वेव। अब इसके बाद वाई वेव आएगी, वाई डिसेंट। वाई डिसेंट क्यों होता है, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग। यहाँ पर क्या हो रहा था, जो वेनस रिटर्न से जो भी ब्लड आ रहा था वो सिर्फ एट्रियम में था, क्योंकि ये वाले वॉल्व बंद थे। अब ये वॉल्व खुल गए, उससे क्या होगा, जो ब्लड आएगा वो सीधे वेंट्रिकल्स में जाएगा, तो वेंट्रिकल से क्या होगी, फिलिंग होगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से एक वाई डिसेंट आएगा। अब इस डायग्राम की बात करते हैं, तो इसमें जो वेव बनती है वो क्यों बनती है। देखो जो ए वेव होगा तो यहाँ पर क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल होता है। मतलब कि एट्रिया में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा एट्रिया का। प्रेशर बढ़ने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे जो ब्लड होगा वो वेंट्रिकल से जाएगा, तो प्रेशर कम होता जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सी वेव आएगी। सी वेव में क्या होता है, दोबारा से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ट्राइकस्पिड बल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो ये सी वेव आ जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा, जो एक्स वेव आ रही है, तो ये क्यों आ रही है, क्योंकि जो ब्लड है वो बाहर जा रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होने से मतलब यहाँ पर जो हो रहा है डिसेंट आ रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो यहाँ दोबारा से फिलिंग होगी। अब दोबारा से फिलिंग होगी तो यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, तो ये प्रेशर दोबारा से यहाँ पर हमारा बढ़ जा रहा है। अब इसके बाद ये वाई डिसेंट क्यों आ रहा है, तो वाई डिसेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड आ रहा था वो ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद थे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर वॉल्व खुल गए तो यहाँ पर प्रेशर दोबारा से कम हो जाएगा, तो ये वाई डिसेंट आ जाएगा। अब इसको तुम ईसीजी वेव से कंपेयर करो तो तुम्हें पूरा डायग्राम समझ में आ जाएगा।